मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आवाज आ रही है? जी माँ आ रही है। आवाज जी जी माँ। मंगलमय परमात्मा के मंगलमय स्मरण से अपनी मन वाणी चित्त को मंगलमय बनाते हुए और जीवन की इस अंतः यात्रा की ओर हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्वस्थ हो जाइए, मन को प्रसन्न निर्विचार और मन में ये संकल्प कीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प में ही सिद्धि होती है। संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती। इसलिए पहले संकल्प करो कि हमें 1 घंटा अपना मन कहीं बाहर की ओर नहीं ले जाना है, केवल अपने भीतर, अपने आप में, अपने स्वरूप को, अपने रूप को, अपनी आत्मा को, अपनी नित्यता को, अपनी सहजता को पहचानने में लगाना है। तो इसलिए पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे पहले दाहिनी नासिका के पुट को बंद कीजिए और बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस लीजिए। नेटवर्क का कुछ इशू है माँ के यहाँ, बस थोड़ी देर में देखते हैं। हेलो। अब आ रहा है दीदी? ठीक है। बाईं नासिका से श्वास को गहरी लंबी खींचें
रोकें, फिर दाहिनी नासिका से बाहर निकालें। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को गहरी लंबी अपने भीतर लेनी है, रोकना है, फिर छोड़ना है दाहिनी नासिका से। फिर बाई नासिका को बंद करना है, दाई नासिका से लंबी गहरी सांस अपने भीतर लेना है, खींचना है और फिर बाई नासिका से छोड़ना है। एक बार दाहिनी नासिका से सांस लीजिए, बाई नासिका से छोड़िए, बाई नासिका से श्वास लीजिए, रोकिए और दाहिनी नासिका से छोड़िए। क्रमशः ये 5 से 7 बार तक जब श्वास को भीतर लें तो ओम का स्मरण होना चाहिए। श्वास को लंबी गहरी भीतर की ओर लीजिए, रोकिए और छोड़िए। कभी दाई नासिका से, कभी बाई नासिका से। सात बार करने के बाद कुछ क्षण का विश्राम करें, 1 मिनट का विश्राम। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। नाक, कान, अंगूठे से कान बंद कीजिए, मध्यमा उंगली से आंख बंद कीजिए, तर्जनी उंगली से नाक बंद कीजिए, अनामिका उंगली से नाक बंद कीजिए, तर्जनी उंगली भौं के ऊपर। दांत बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, दांत आपस में मिले हुए नहीं हो, गर्दन सीधी हो, शरीर में कोई तनाव नहीं हो, सहज हो, गर्दन बहुत खिंची हुई भी ना हो, झुकी हुई भी ना हो। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अपनी सहजता को, अपने ध्यान को नासिका के
अग्रभाग में केंद्रित करते हुए कंठ से प्रणव का उच्चारण करें, भौरे के समान। लंबी गहरी श्वास अपने मस्तिष्क की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर। जितनी देर श्वास को रोककर प्रणव का स्मरण कर सकते हैं करिए, फिर बीच में श्वास को छोड़ दीजिए और पुनः इसी प्रकार। पाँच से 7 बार इसी प्रकार धीरे धीरे 15 बार तक कर सकते हैं, 16 बार तक कर सकते हैं। बढ़ाइए। जीभ को तलवे के साथ हल्का सा उलट दीजिए। सहज हो जाइए। ज्ञान मुद्रा बनाएं। अंगूठे के नीचे तर्जनी उंगली, प्रणव का उच्चारण करें। ओ ओम के साथ अपने मन को अपने भीतर की ओर लाएं। हमारे शरीर में यूं तो 7 हैं, पर 6 ग्रंथियां
जिसे ग्रंथि भी कहते हैं, ग्रंथियां हैं जिन्हें योग की भाषा में कमल अथवा चक्र कहते हैं। चक्र कहो, कमल कहो, ग्रंथि कहो, ग्रंथियों को ही योग की भाषा में चक्र और कमल कहते हैं। ये 7 चक्र हैं, जो इनमें से 5 रीढ़ की हड्डी पर है और एक भूमध्य पे है। माने पीछे से रीढ़ की हड्डी के साथ सब ये पांचों की पांचों 6 की 6 ग्रंथियां जुड़ी हुई, 5 ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं। छठी आज्ञा चक्र पर है और 7वीं ब्रह्मरंध्र पे। तो इन हड्डियों में जो रीढ़ की हड्डी के साथ में है, सबसे पहले इन ग्रंथियों को, इन चक्रों को, इन कमलों का ध्यान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए प्रणव का स्मरण करते हुए अपने मन को ले आए। ओ अपनी सहजता को अपने पांव के पंजों के ऊपर ले आए। पांव की उंगलियां धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ते हुए दोनों पांव की उंगलियां, पंजे, एड़ी, पिंडली से होते हुए आप घुटने पर आए। घुटने से ऊपर के भाग जंघा और जंघा से ऊपर मूलाधार के पास मूलाधार गुदा से 2 अंगुल नीचे, अर्थात जो अपना गुदाद्वार है उससे 2 अंगुल नीचे की ओर मूलाधार चक्र है, जिसका रंग रक्त है। चतुष्दल 4 कमलों की पंखुड़ियों के समान इस ग्रंथि की आकृति है और इसमें लम बीजाक्षर है, पृथ्वी तत्व है। इस प्रकार इसमें जो पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, इस चक्र का ध्यान, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। गुदा से 2 अंगुल नीचे इस दल का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों को ये भ्रम है कि दूसरा जो मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर, मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर और पीछे की तरफ से यदि आप सोचेंगे तो उपस्थ के पीछे, माने पिंडू के पास, ये जो कमर के पीछे की पिंडू है, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ, टेढ़ा नहीं होना है, पीछे जाकर ध्यान नहीं करना है, पीठ की तरफ ध्यान नहीं करना है, ध्यान आपको आगे ही रखना है। एक ही क्रम में एक ही साथ ये 6 चक्र हैं जिनका संबंध रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी के साथ एक के बाद एक 6 चक्र, इसी 5 चक्र इसी के साथ में, छठा तो भूमध्य में है।
इसलिए आपको एक ही क्रम में ध्यान करना है, एक ही लकीर के साथ, एक ही सीध में ध्यान करना है, टेढ़ा होकर के नहीं। पहले मूलाधार में और मूलाधार से ठीक थोड़ा सा ऊपर, मूलाधार से ठीक ऊपर पेंडु के पीछे से ये पेंडु आएगा और आगे से उसमें स्वाधिष्ठान चक्र होगा। सिंदूरी रंग है। पहले चक्र में आपने ध्यान किया कि रक्त वर्ण है, चतुष्दल कमल है, और दूसरे चक्र में आपको ध्यान करना है जल की जैसे 6 पंखुड़ियां खिली हुई है। मूलाधार से ऊपर आए, दोनों तरफ से यदि पीछे से पेंडु को आप ऐसे करके हाथ में घुमा के लाएंगे तो पेट के ऊपर कहाँ जगह बनेगी? नाभि से नीचे है, मूलाधार से ऊपर है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ पर बहुत लोगों को भ्रम हो रहा है, वो स्वाधिष्ठान चक्र को ठीक पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग आज अच्छी तरह से समझ लो, पहला चक्र मूलाधार में, जो गुदा से 2 अंगुल ऊपर, माने जो हमारा गुदा है जिससे मल द्वार है, उससे 2 अंगुल ऊपर, पेट के निचले भाग से थोड़ा सा ऊपर मूलाधार चक्र है, और उससे ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका रंग सिंदूरी है, 6 दल कमल है, वम बीज है, लम वम, लम पृथ्वी तत्व है, वम जल तत्व है। चार दल, 6 दल, लम वम लम कहते हुए आपको बिल्कुल नीचे की ओर, वम कहते हुए नाभि और मूलाधार के बीच में स्वाधिष्ठान, वम तीसरा चक्र है जिसे नाभि के मूल में मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व है, रम तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल हैं, 10 पंखुड़ियां, ये ग्रंथि 10 कमलों के आकार में खिली हुई है, इसे चक्र कहते हैं। नाभि के मूल में स्वर्णाकार, सोने के समान, तपे हुए सोने के समान जिसकी चमक है, उसमें रम, अग्नि का रूप, अग्नि का स्वरूप, अग्नि की चमक कैसी होती है स्वर्णाकार में, ऐसी चमक दमक चमकता हुआ रंग बीजाक्षर है, लम वम रंग
अपनी सहजता को मूलाधार से ऊपर लाएं अनाहत चक्र में, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। हृदय, और हृदय में नीला रंग है, वारदल कमल है, और यम, य के ऊपर बिंदी, यम, यम बीज है, लम, वम, रंग, यंग, हृदय। नीला रंग है, बारहदल कमल है, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय चक्र का, हृदय का नाम है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र से ऊपर आइए कंठ में, ये हमारा कंठ भाग, इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। ध्यान करें, कंठ ये है, हृदय ये है, ये हृदय स्थान है, इससे सीधे नीचे नाभि का मूल है, नाभि के मूल से नीचे स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान से नीचे मूलाधार चक्र है। ये सब एक क्रम में है, और जब यहाँ से चक्रों का हम स्मरण करेंगे तो सर्प ये चक्र आ गया, फिर ये घूम गया, फिर ये घुमा, और फिर ये घुमा, और फिर ये घुमा, और फिर ये एक चक्र बिल्कुल सीधे क्रम में होते हुए एक लंबी सी लकीर जो सर्पाकार में है, सर्प के समान टेढ़ी होती हुई नाभि के मूल में चली जाती है। और इसी टेढ़ी जो एक विद्युत के समान तेजस्वी शक्ति है, ऊर्जा है, चेतना है, इसी को ही, इसी चक्र को कुंडली शक्ति कहते हैं, जो मूलाधार में जाकर के सो जाती है। कंठ चक्र से हृदय, कंठ से विशुद्ध चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र है, हम बीजाक्षर है, आकाश तत्व है। आप लोगों को शायद स्पष्ट हो गया होगा। मेरी ओर देखें, आंख खोल करके मेरी ओर देखो, ये कंठ चक्र है, ये सब कंठ चक्र है, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। और इससे सीधे नीचे आए, ये हृदय चक्र है, और हृदय चक्र से नीचे आए नाभि में, ये नाभि चक्र है, मणिपुर जिसे कहते हैं। और इससे नीचे जाए, नाभि से नीचे जाए, उसका नाम स्वादिष्टान चक्र है। और स्वादिष्टान चक्र से नीचे जाए तो वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्टान जल तत्व है, पृथ्वी से ऊपर जल है, जल से ऊपर अग्नि है, अग्नि से ऊपर वायु है, और वायु से ऊपर आकाश है। ये विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र। और जिसमें मूलाधार में 4 दल कमल है, स्वादिष्टान में 6 दल कमल है, और नाभि जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं,
नाभि में 10 दल कमल है, अनाहत चक्र में 12 दल कमल है, और विशुद्ध चक्र जिसे विशुद्ध चक्र जो कंठ का चक्र है, यहाँ पर 16 दल कमल है, और जिसका रंग धुंधला है। इससे ऊपर आप आए, दोनों भौं के बीच में, नासिका के अग्र भाग से होते दोनों भौं के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, उसमें अपनी चेतना को लेकर आए। द्विदल कमल है, एक इधर एक इधर, सफेद रंग है, बीच में लिंगाकार है, और लिंगाकार के ऊपर, लिंगाकार में को बराबर देखें और देखें, ओम अक्षर है, ओम अक्षर। उस ओम अक्षर को निरंतर हमें देखना है। यह आज्ञा चक्र कहलाता है। 5 चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, और छठा चक्र जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वो भ्रकुटी में है। इसलिए कंठ से होते हुए, मुंह से, नासिका के अग्र भाग से होते हुए आप भूमध्य में जाएंगे, भ्रकुटी में जाएंगे, और भ्रकुटी में द्विदल कमल, और द्विदल कमल का सुंदर लिंगाकार ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज प्रणव अक्षर है, केवल ओम। ओम का ध्यान कर। अपनी सहजता को, जिस क्रम के साथ आप ऊपर बढ़े थे, आज्ञा चक्र में गए,
आज्ञा चक्र से धीरे से आप आकाश विशुद्ध चक्र हम हंग में आ जाए, कंठ में। आकाश से उतरकर यम अनाहत चक्र वायु चक्र में आए, वायु से उतरकर नाभि चक्र में अग्नि रम, अग्नि से उतरकर वम जल में आ जाइए, स्वादिष्टान चक्र में। स्वादिष्टान से लम मूलाधार चक्र में आए और मूलाधार चक्र से धीरे धीरे दोनों जंघाओं से होते हुए घुटनों में, पिंडली में, पांव की उंगली में, पांव की उंगली के साथ आप बाहर निकलकर पृथ्वी में स्पर्श हो और प्रणव का उच्चारण करें। ओ दोनों हाथों को पास लाएं, परस्पर मलिए, मल करके आंखों से लगाएं। फिर आंखों से लगाएं, 3 बार ऐसा करें। ओ, ओ, ओ। सबसे अच्छे आनंद की बात यह है कि इसमें हर प्रकार के लोग इसका आनंद ले सकते हैं। इसका योग का माने ये जो चक्र के स्थान है, इन स्थानों में महत्वपूर्ण हमारी नाड़ियां, नासिकाएं, स्नायु जिन्हें कहते हैं, इन सब आपस में मिली हुई होती है। नाड़ी शुद्धि होती है, नसों की शुद्धि होती है। जब नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं, स्नायु शुद्ध होती है, तब शरीर शुद्ध होता है। नसों में कोई अवरोधन रह जाए, रुकावट रह जाए, तो वो हमारे शरीर में तनाव पैदा करती है, जिसे हम आज की भाषा में टेंशन कह देते हैं। टेंशन हो जाती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, चक्रों का ध्यान करते हैं, तो हमारी ये जो ग्रंथियां हैं, नाड़ियां हैं, स्नायु है, इन सब की शुद्धि हो जाती है। ये साफ हो जाते हैं। मन अशांत है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो अलग अलग है और अलग अलग स्वभाव के कारण किसी का सतोगुणी है, किसी का रजोगुणी है, किसी का तमोगुणी है। और जब व्यक्ति ध्यान करता है तो सबसे ज्यादा तमोगुण के कारण मूलाधार में, जो मूलाधार की हमारी स्नायु है, नासिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, ग्रंथियां हैं, उनके कारण मन बड़ा चंचल, अशांत रहता है, वृत्ति तामसी रहती है।
ऐसे व्यक्तियों को जिसका मन अशांत रहता है और तामसी वृत्ति रहती है, चंचल रहता है, उसे क्या करना चाहिए? बोले पूरा ध्यान लगा करके मूलाधार में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। धीरे धीरे मूलाधार में जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आपका मन शांत होगा और मन मूलाधार चक्र के शुद्ध होने पर, देखो इन सब हमारे 6 चक्र हैं, इन्हों 6 चक्रों का हमें शोधन करना है, इनके द्वारा अपने भीतर की शुद्धि करनी है। आप ये कहते हैं कि अंदर शुद्ध करना चाहिए, बाहर की शुद्धि से क्या होता है? तो भीतर की शुद्धि किससे होगी? भीतर की शुद्धि होगी योग से, माने ध्यान से। मन से आप भीतर शुद्ध कर सकते हैं। तो हमारी नासिकाओं का जो हमारी स्नायु है, सारे शरीर की जो ग्रंथि है नाड़ियों की, वो ग्रंथि की पहली गांठ कहाँ पर है? बोले कहाँ पर ये ग्रंथि मिलती है? पहली मिलती है मूलाधार। तो इसलिए मूलाधार शुद्ध हो, वहां से शुद्धि का क्रम शुरू होगा। पृथ्वी तत्व है, मूलाधार है, जिसमें मैंने आपको बताया, और इसका स्वभाव गंध है, गंध तमो, और ये सब मैं एक एक बात आपको पहले समझाती रही। और कर्मेंद्री का क्या मतलब है? नासिका है, ज्ञानेन्द्री में नासिका है, कर्मेंद्री में गुदा है, और गुण इसका गंध है मूलाधार चक्र का। इसलिए पहला हमें क्या करना चाहिए? मूलाधार जब ध्यान स्थिर होगा, धीरे धीरे पक्का होगा, मन शांत होगा, तो आपका मन कहेगा अब मैं ऊपर की तरफ बढ़ूं और ऊपर जाऊं, तब आप जाएंगे स्वादिष्टान चक्र। वह वम तत्व है, जल है, पृथ्वी से ऊपर जल है, और वहां पर भी हमें शुद्धि करनी है। और जब ये शुद्धि हो जाएगी, फिर उसके बाद नाभि चक्र जो सात्विक है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब आपके शरीर में ये 3 गुण, तीनों गुणों पे आपकी शुद्धि हो जाएगी, सात्विकता आपके अंदर बढ़ जाएगी। जब तक तमोगुण है तब तक मूलाधार है, और रजोगुण है स्वाधिष्ठान में है, और सतोगुण है नाभि में है। जब सत्व गुण प्रधान हो जाएगा तो अनाहत चक्र की ओर, हृदय चक्र, कंठ विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र की ओर आपकी गति बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ जाएगी। तो ज्यादा समय हमको किसमें लगता है? मूलाधार तमोगुण, अपने शरीर की तामसिक वृत्ति को खत्म करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, इंद्रियों को, देखो मन का भोजन क्या है? बोले मन का भोजन इंद्रियां है। इंद्रियां मन को भोजन परोसती, मन को भोजन कौन पहुंचाता है? इंद्रियां पहुंचाती है। तो इन इंद्रियों को रोकना, मूलाधार में ये ग्रंथियां सारी जो होकर जमा कहाँ जाती हैं? बोले मूलाधार में जाती है। इसलिए सबसे पहले शोधन कहाँ से होगा? मूलाधार से होगा। और जब आप ऐसा करके इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सात्विक भाव पैदा होगा और आपकी वृत्ति आगे बढ़ेगी, आपका कल्याण होगा। और आज की चर्चा को यहीं तक योग में करते हैं। और आज का विशेष भाव था, मैं तो हमेशा गीता जी से कोई भी वाक्य लेकर के विचार करते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि भगवान का साक्षात मुखारबिंद से निश्चित भगवत गीता है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणी जिसे रात्रि समझ करके सो जाते हैं, रात हो गई सो जाओ, तब योगी क्या करता है? माने जहां संसार का अंत होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है।
माने वहां से जागना, जहाँ संसार छूट गया, जहाँ संसार हट गया, तब अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि होती है, तब वो जागता है। और जब तक संसार में ही है, वो संसार में ही लिप्त है, तो समझो वो आत्म भाव से सोया हुआ है। सोया हुआ व्यक्ति नींद में है, स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देखते हुए उसे लग रहा है कि यही सच है। स्वप्न झूठा कब लगता है? जब वो जागता है, जब उसकी जाग आती है। तो समझो मन से संसार का आकर्षण आपका छूट गया, मन से आपने इसको एक तरफ किया कि ये मैं नहीं, मुझे इसी की तरफ नहीं जाना है, मुझे अपने भीतर की ओर आना है, अपने अध्यात्म की ओर आना है, अपने आप को पहचानना है, जिसने मुझे, जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, यही करना मेरा नहीं है। ऐसी जब आपके अंदर जाग आ जाएगी, तो तब उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप जागोगे तो संसार सोएगा, संसार जागेगा तो संसार सोएगा तो आप जाग जाओगे। माने सांसारिक दृष्टि से भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए हमें ये नाशवान जो संसार है, उसकी ओर न जाकर मुनि लोग, मुनि माने जिनका, मुनि का अर्थ होता है मननशील, विचारवान, चिंतनशील, गुणी, जो मनन करते हैं, बार बार मन में सोच लाकर दोहराते हैं, उसको कहते हैं मनन, मननाथ। तो मनन करने वाले मुनि हैं, तो उनकी इतनी शुद्ध, मनन करते करते उनकी दृष्टि इतनी शुद्ध हो जाती है कि मुनियों को ही आगे शब्द साक्षात सुनाई पड़ते हैं। जब मंत्र सुनाई पड़ते हैं तो वो ऋषि बन जाते हैं। तो मंत्र जो है वो ऋषि के कान में जब सब वो मंत्र आते हैं, दिखते हैं, तो वो ऋषि कहलाते हैं। इसलिए मुनि और ऋषियों की हमारी संस्कृति है, इससे हमें लोक परलोक का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को हम प्राप्त करें। आज की बात को यही विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। किसी को पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछो, ऐसा मत सोचो कि हम पूछेंगे तो कोई क्या कहेगा। माँ मेरा प्रश्न है। हाँ माँ मैंने जैसे अभी शुरू किया है आपका योग, मैं उसमें लाऊं अपनी उसमें आदत में। तो आज जैसे मूलाधार और ये जो 6 चक्र हैं, तो पहले जैसे मूलाधार से करना है, तो मूलाधार में ही कुछ दिन करना चाहिए या रोज हमें 6 चक्र के बाद करना चाहिए? नहीं, मूलाधार में विशेष जोर देना चाहिए। उस समय मूलाधार में आप ज्यादा टाइम दो, और उसके बाद जैसे क्रम बताया है उस क्रम के साथ आगे बढ़े, उतरे। ज्यादा एकाग्रता आपकी मूलाधार में रहे। फिर धीरे धीरे जब मूलाधार में मन शांत होने लगेगा तो आपको खुद होगा अंदर से कि और मैं आगे बढ़ूं, और मैं आगे बढ़ूं। ये जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाएगी और हर चक्र की ओर ऊपर होते जाओ। पहले मूलाधार में अपने मन को शांत कर लेना चाहिए, स्थिर हो जाना, तो बढ़ जाना चाहिए। ज्यादा समय मूलाधार में लगता है। और माँ इसमें क्या ऐसा कुछ है कि सुबह के समय करो या ऐसा कुछ होता है कि या किसी भी समय हो? ऐसा सुबह का समय शांत होता है और अच्छा होता है, सात्विक समय बताया गया है। बाकी समय नहीं मिलता तो जो समय मिले उसमें करो, पर शरीर में बहुत खाया हुआ भी नहीं हो, बहुत भूखे भी नहीं हो, प्रमाद और आलस नहीं हो उस समय। सुबह के जिस समय आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अपने मन से अभी फ्रेश हूँ, मुझे न शरीर में आलस है, न नींद है और न कोई थकान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उस समय करना चाहिए। बहुत थके हुए होगे, भूखे होगे, जमाई ले रहे होगे, आलस भरा हुआ होगा, तो ये सब सिर से उतर जाए। इसके लिए पूर्ण विश्राम भी चाहिए, स्वस्थता भी चाहिए। ठीक है? हाँ माँ ठीक। ठीक है बेटा। और किसी का कोई तो सवाल ये है? और समय भी कर सकते हो, मतलब शरीर में एकदम स्फूर्ति होनी चाहिए ये सब करने की, उत्साह होना चाहिए। ठीक है? ठीक। प्रणाम प्रभु। और किसी का पूरा कोई करें। सवाल है?
हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए विनोद। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। माँ, हाँ ये पृथ्वी जो है तमोगुण प्रधान है, हाँ और आहार बहुत से ऐसे हैं जो तमोगुण प्रधान होते हैं। हाँ तो आहार का महत्व उस चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हाँ अपना प्रकाश डालिए थोड़ा। हाँ। तो आहार भी आहार सात्विक होना चाहिए, न कि राजसिक और मैंने तामसिक। अभी अभी ये बताया इसको कि पेट भरा हुआ भी नहीं हो, खाली भी नहीं हो। तो मतलब ये है कि शरीर में आलस नहीं हो, प्रमाद नहीं हो। और आहार की जहां तक बात रही, ये तो हम लोग सात्विक आहार को विशेष महत्व तो देते ही है। सात्विक आहार होना चाहिए। और सात्विक आहार में इतने, जिसके लिए स्वल्प आहार, बहुत अधिक स्वादु स्वादु कह के स्वाद स्वाद में बहुत खा भी नहीं लेना चाहिए। और जितना शरीर के जीवन के निर्वाह के लिए भोजन मिलता है, आवश्यक है, उतना भोजन लेना चाहिए। और भोजन हमेशा सात्विक हो। सात्विक भोजन वो होता है जो बहुत जला हुआ भी नहीं हो, भुना हुआ भी नहीं हो, और पकाया हुआ भी नहीं हो, जिसमें हल्की तरह से हल्की आंच में पका हुआ हो, गला हुआ गरिष्ठ नहीं हो, जिसके अंदर बहुत मसाले मिर्च आदि न हो। बहुत लोगों को आदत होती खूब तला हुआ ही खाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं बहुत भुना हुआ खाते हैं। तो बहुत भुना हुआ भी नहीं खाना चाहिए, तला हुआ भी नहीं खाना चाहिए। जो हल्के सुपाच्य हो, पचने में जो बहुत आसानी होती हो, क्योंकि पेट आंतों के पास दांत नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। भोजन करते समय ये बात ध्यान रखना कि आंतों के पास दांत नहीं है, इसलिए दांतों का काम दांतों को ही देना चाहिए। बहुत से लोग जल्दी जल्दी अपना वो चबाया नहीं और फटाफट पेट में उतार देते हैं, तो वो धीरे धीरे पेट में गांठें बन जाती हैं, अनेक बीमारियां बनती हैं। तो आराम से चबा चबा करके यदि आप भोजन को करोगे तो वो भोजन रस बनेगा, जल्दी पचेगा और शरीर को आराम देगा। तो सात्विक आहार करना चाहिए जिसमें मसाले, मिर्च, जो उन्मादक पैदा करने वाले उन वस्तुओं का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें बास बहुत ज्यादा आती हो, सड़ान पैदा करते हो, ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। और उन सब चीजों से दूर, जिसमें तामसिक गुण ज्यादा हो, वो नहीं करना चाहिए। जैसे तामसिक गुण में अब यूं तो बहुत सी दवाइयों में भी काम आता, लहसुन है, प्याज है, ये और सारी इस तरह की और सारी सब चीजें हैं जिनको मदिरा, मांस वगैरह, जो मछली, ये सब चीजें, नॉनवेज वगैरह, अंडा, ये सब तामसी भोजन है। ये मनुष्य का आहार नहीं है, इसके लिए मनुष्य को भगवान ने नहीं बनाया है। ये पशु के आहार पर हम कब्जा करके बैठ गए हैं, ये हमारी बहुत गलत बात है। इसलिए आदमी को अपना भोजन करना चाहिए। मनुष्य का भोजन है, अन्नादि है, फल है, रसायन है, इतनी सारी सृष्टि भगवान ने मनुष्य के भोजन के लिए बनाई है। उसे अपना आहार उतना ही लेना चाहिए जितने उसके शरीर के लिए आवश्यक हो। ठीक है। सीमा दी का भी शायद कोई सवाल है ना दीदी? हाँ? सीमा अब दीदी बेटा आपको कुछ पूछना है? आज किसको? सीमा दीदी को शायद पूछना है कुछ। अब अगली बार अगले उसमें पूछ लेना बेटा। अब 8 बज गया, मेरे को जाना भी है आज। अब बात इसको पूछ। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। हरिओम तत्सत। हरि ओम प्रणाम माँ। पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माँ। माता जी प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम माता जी। माता जी प्रणाम। यही अभी समाप्त करते हैं। जय माता दी। जय जय माता दी। जय माता जी की।